गुरुवार 1 अगस्त 2024 वह दिन जब सुप्रीम कोर्ट ने आरक्षण सिस्टम को लेकर अपने ही 20 साल के पुराने फैसले को पलट दिया। सीजेआई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली 7 सदस्यीय बेंच ने 6-1 से फैसला देते हुए SC/ST के लिए कोटे में कोटा को मंजूरी दे दी। कोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि राज्य सरकारें अब अनुसूचित जाति यानी SC के रिजर्वेशन कोटे में कोटा दे सकेंगी, यानी SC कैटेगरी के अंदर आने वाली अलग अलग जातियों में रिजर्वेशन कोटे का अब बंटवारा किया जा सकेगा। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले पर चंद्रशेखर से लेकर चिराग समेत अन्य दलित नेता सवाल उठा रहे हैं और इसको लेकर 21 अगस्त को भारत बंद का ऐलान भी कर दिया गया है। दलितों की सर्वमान्य नेता और बसपा चीफ मायावती ने भी इस फैसले पर असहमति जताई है। रविवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान बसपा चीफ ने कई सवाल उठाए। सब क्लासिफिकेशन किए जाने को मान्यता प्रदान की गई है। अब राज्य सरकारें अनुसूचित जाति व जनजाति की सूची के भीतर आरक्षण के लिए उप वर्गीकरण अर्थात नई सूची बना सकेंगी, जिससे फिर अनेकों समस्याएं उत्पन्न होंगी। 5 न्यायाधीशों की संवैधानिक पीठ द्वारा EV चेन्नैया बनाम आंध्र प्रदेश राज्य में दिया गया था, तो उसको पलट दिया है। नमस्ते, मैं हूं अतुल और आप देख रहे हैं वन इंडिया हिंदी। बसपा चीफ मायावती ने आरक्षण पर सुप्रीम कोर्ट के निर्णय से असहमति जताई है। कोर्ट के फैसले को लेकर बसपा चीफ ने कहा कि इस निर्णय से असंतोष की भावना पैदा होगी और इससे केंद्र और राज्य सरकारों के बीच टकराव की स्थिति भी बनेगी। 7 न्यायाधीशों की संवैधानिक पीठ द्वारा अभी हाल ही में 1 अगस्त 2024 को देश में अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति के आरक्षण के संदर्भ में जो एक अति महत्वपूर्ण निर्णय दिया गया है, तो उसके संबंध में अपनी पार्टी की प्रतिक्रिया जाहिर करने के लिए बुलाई गई है, जिसमें अनुसूचित जाति व जनजाति के लोगों को पुनः उप वर्गीकृत सब क्लासिफिकेशन अर्थात सब क्लासिफिकेशन किए जाने को मान्यता प्रदान की गई है, जिसको लेकर और भी बहुत सी बातें कही गई हैं। उनसे हमारी पार्टी कतई भी सहमत नहीं है। अनुसूचित जाति अधिनियम 2000 को भी रद्द कर दिया था। अपने 2004 के निर्णय में माननीय सुप्रीम कोर्ट ने ये भी माना था कि ये वर्गीकरण इन जातियों के भीतर अलग अलग व्यवहार करके समानता के अधिकार का उल्लंघन करेगा। बसपा चीफ ने साल 2004 में EV चेन्नैया मामले में दिए गए सुप्रीम कोर्ट के 5 जजों के फैसले का जिक्र करते हुए कहा कि आरक्षण का बंटवारा अनुचित और असंवैधानिक है। अनुसूचित जाति और जनजाति का उपवर्गीकरण भारतीय संविधान की मूल भावना के विपरीत है। और इस संबंध में माननीय सुप्रीम कोर्ट द्वारा दविंदर सिंह बनाम पंजाब राज्य मामले में पारित इस आदेश के अनुसार अब राज्य सरकारें अनुसूचित जाति व जनजाति की सूची के भीतर आरक्षण के लिए उप वर्गीकरण अर्थात नई सूची बना सकेंगी, जिससे फिर अनेकों समस्याएं उत्पन्न होंगी। और अब माननीय सुप्रीम कोर्ट ने अपने 1 अगस्त 2024 के इस निर्णय से 20 वर्ष पूर्व दिया गया निर्णय, जो सन 2004 में 5 न्यायाधीशों की संवैधानिक पीठ द्वारा EV चेन्नैया बनाम आंध्र प्रदेश राज्य में दिया गया था, तो उसको पलट दिया है, जिसमें अनुसूचित जातियों व अनुसूचित जनजातियों के भीतर किए जाने वाले वर्गीकरण को मान्यता देने से इनकार कर दिया गया था। और ये भी कहा गया था
कि अनुसूचित जातियों व अनुसूचित जनजातियों के भीतर उपवर्गीकरण नहीं किया जा सकता है, क्योंकि वे एक ही समरूप अर्थात समान वर्ग में आते हैं। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने वर्ष 2004 के अपने निर्णय में ये भी कहा था, जिसे माननीय राष्ट्रपति द्वारा अपने आदेशों द्वारा क्रियान्वित किया जाता है और जिसे बदलने का किसी भी राज्य सरकार को अधिकार नहीं है। मायावती के साथ ही केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने भी कोर्ट के फैसले से असहमति जताई है। उन्होंने कहा है कि आज भी दलित व्यक्ति के मंदिर जाने पर उसे धुलवाया जाता है। हम इसको लेकर कोर्ट में पुनर्विचार याचिका दाखिल करेंगे। उस पर हम लोगों की भी असहमति है और इस असहमति को प्रमुखता से हम लोगों ने दर्ज किया है। हम लोग इस बात को लेकर स्पष्ट है कि अनुसूचित जाति का आधार अनटचेबिलिटी है। इसका कोई शैक्षणिक आधार नहीं है, इसका कोई आर्थिक आधार नहीं है। ये जो भेदभाव जिसकी वजह से ऐसी कास्ट को संविधान में शेड्यूल किया गया और जो शेड्यूल कास्ट कहलाई, इनका आधार हमेशा से छुआछूत रहा है, अनटचेबिलिटी रहा है। ऐसे में इसमें क्रीमी लेयर का प्रावधान हो ही नहीं सकता। रिजर्वेशन विद इन रिजर्वेशन ये कहीं से जायज नहीं, क्योंकि आज भी इतने समय के बाद आज भी उदाहरण एक दलित लड़के का ही मिलता है जिसको घोड़ी पे चढ़ने से रोका जाता है, एक दलित परिवार का ही मिलता है जिसको मंदिर में प्रवेश करने से रोका जाता है। कई ऐसे बड़े नाम भी हैं, मैं नाम नहीं लूंगा, बट कई ऐसे नाम हैं जो बड़े पदों पर है, पर अगर वो मंदिर जाते हैं तो उसके बाद मंदिर को गंगा जल से धुलवाया जाता है। तो आज भी भेदभाव छुआछूत के आधार पर हो रहा है। तो ऐसे में रिजर्वेशन विद इन रिजर्वेशन हम लोग भी कतई इससे सहमत नहीं है और लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास सुप्रीम कोर्ट में पुनर्विचार याचिका दाखिल हम लोग करने जा रहे हैं, ताकि सुप्रीम कोर्ट पुनः अपने फैसले पर बताए। देखिए, मैंने भी माननीय सर्वोच्च न्यायालय का पूरा आदेश नहीं पढ़ा, मैं उसको स्टडी करूंगा। और मेरे आज भी याद है कि मैं लगातार लाइब्रेरी जाता हूँ, कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली की जो डिबेट्स है जब ये रिजर्वेशन प्रकरण आया उसको स्टडी करने के लिए आज भी मुझे उस पर जाना पड़ेगा। बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के जो है बहुत सारे जो है बातें चर्चा उन्होंने जो है उनके कोर्स को उसमें यूज किया है। लेकिन बड़ी बात यह है कि एक पॉलिसी हमने अंग्रेजों के समय से सुनी थी, डिवाइड एंड रूल। मुझे ऐसा लगता है कि ये जो एकजुटता शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब के लोगों में हो रही है, उसको तोड़ने के लिए डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी को इख्तियार किया जा रहा है। अभी मुझे इसमें यह भी जानकारी करनी है कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय में जिन जजों ने ये ऑर्डर किया है उसमें से SC/ST के कितने हैं, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर आप वर्गीकरण करना ही चाहते हैं तो मैं चाहता हूं कि सर्वोच्च न्यायालय से इसकी शुरुआत होनी चाहिए। भाई वहां तो लंबे समय से कुछ ही परिवारों को कब्जा किया, और चलो SC/ST OBC को तो आप घुसने नहीं दे रहे हो, लेकिन क्या सामान्य जाति के लोगों में ऑप्शन नहीं है, तो उनको भी आप मौका नहीं दे रहे हो। तो अगर आपको करनी है किसी वर्गीकरण की शुरुआत तो शायद वहीं से की जाए। सर्वोच्च संस्था नीचे से क्या करना चाहते हैं।